हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी दी गेम ओवर चैनल पर। देखिए दोस्तों, इसके पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, आपको करना ये है कि इसकी प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए और पूरे वीडियोस का मजा लें। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंजर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपका टॉपिक का नाम है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि हमें ये तो पता चल गया रिसोर्स क्या होता है, उसे कैसे यूटिलाइज करना है, क्या होता है रीन्यूएबल, क्या होता है नॉन रीन्यूएबल, लेकिन उसे हम लोग कंजर्व कैसे करेंगे और ये इंपॉर्टेंट कितना है, इस बात को समझने के लिए इस टॉपिक को एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं। एक स्टोरी से शुरुआत है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है रिसोर्सेज को कंजर्व करना। ठीक है, तो देखिए स्टोरी क्या है। मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना को एक सपना आता है। She dreamed that all the water on the earth has dried up and all the trees are cut down. ठीक है, उसने एक सपना देखा और सपने में क्या देखा उसने कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो खत्म हो चुका है, सूख गया है, और जो पेड़ है उसको काट दिए गए, एक भी पेड़ नहीं बचा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही मची हुई है। There was no shade and nothing to eat or drink. कहीं भी शेड नहीं है, ठीक है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, जानवरों को, ठीक है, और ना वहां पे पानी बचा है, ना खाने के लिए कुछ बचा है, पेड़ों की छांव तक नहीं बची। ठीक है, पीपुल वर सफरिंग एंड रोमिंग ऑल अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। ठीक है, लोग पागलों की तरह भटक रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? खाने की तलाश में, छांव की तलाश में। ठीक है, सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी जो उसकी मदर थे उससे उसके पास गई और अपने सपने के बारे में डिस्कस किया। उसने क्या कहा? अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? अम्मा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? सियास, उसने पूछा। अम्मा ने रिप्लाई किया, यस यस, रिप्लाइड अम्मा। फिर अम्मा ने क्या बोला? इफ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable resources can become very scarce and the non renewable one can definitely got exhausted. ठीक, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग अभी से सचेत नहीं होते हैं तो जो ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू होते हैं, जैसे कि पानी, पानी, तो पानी क्या एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, आप इसे यूज करेंगे और फिर ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो समय के साथ ये भी आपके लिए एक बहुत ही दुर्गम चीज हो जाएगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप पानी को ज्यादा यूज करेंगे तो उस एरिया का पानी कुछ समय के लिए खत्म हो सकता है, तो आपके लाइफ के ऊपर संकट आ सकता है। आपको इस बात को समझना होगा कि अगर हम जो रिसोर्स है, अगर उसको कंजर्व वे में यूज नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय में वो रिसोर्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आएंगे ही नहीं वापस। एक बार आप तेल को यूज किए, पेट्रोल को यूज किए, तो उसको बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे और आपका जीवन तो सिर्फ 60-70 साल का है। तो इसका मतलब वो एक तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ही है, तो उनका तो बात ही नहीं करना है। इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर भी संकट आ जाएगा अगर हम लोग अच्छे से कंजर्व वे में माइंडसेट के साथ यूज नहीं किए रिसोर्सेज को। तो अम्मा ने इस बात को समझाया। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आज, तो राजू ने पूछा कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? लॉर्ड्स, रिप्लाइड अम्मा, बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस स्टोरी से आपके दिमाग में ये फिगर बना कि रिसोर्सेज को अगर हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे तो जो मोना ने सपना देखा तो वो एक दिन सच हो जाएगा। रिसोर्सेज जो आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों है वो खत्म हो सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व वे में यूज करना चाहिए। आगे का पैराग्राफ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आगे आपका पैराग्राफ है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि अगर आप रिसोर्सेज को केयरफुल ढंग से यूज कर रहे हैं और उसे समय दे रहे हैं फिर से रिन्यू होने के लिए, मतलब दोबारा से बनने के लिए, तो वो क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। तो अगली बार अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे कि रिसोर्सेज का यूज केयरफुल ढंग से करना और उन्हें समय देना ताकि वो फिर से रिन्यू हो सके, फिर से बन सके। ठीक है, Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. Sustainable development का मतलब ये होता है कि हमारा जो यूज है उसको कम से कम हम करें। जैसे पेट्रोल है, आपको पता है कि आज से 100 साल बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर पेट्रोल जैसी कोई भी चीज नहीं रह जाएगी, दुर्गम चीज हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग आज से उसे कम यूज करना शुरू करें।
अगर हमें हमारा काम अगर साइकिल से हो सकता है तो हम बाइक क्यों उठाएं। इसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अपने नीड्स को बैलेंस करना, रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना और उसे फ्यूचर के लिए बचाना, कंजर्व करना ही क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आपका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, अब मुझे उम्मीद है। ठीक है, देर आर मेनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, अपने कंजप्शन को आप यूज कम करिए, हर एक पर्सन अपना अपना कंजप्शन कम करेगा, उपभोग कम करेगा, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, रिसोर्सेज को लंबे समय के लिए चलाया जा सकता है। ठीक है, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग, एक ही चीज को बार बार यूज करना, ये भी एक पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था। मतलब एक ही चीज है, उसे रिसाइकल करके फिर से यूज करिए। जैसे पेपर है, ठीक है, तो पेड़ कटेंगे, आपको पता है पेड़ कटते जाएंगे तो संकट में आ सकता है हमारा इन्वायरमेंट। आप क्या करिए, अब पेपर का आपको पता है रिसाइकल होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अब की बार जो आएगा आपका कबाड़ी वाला, आप उससे अपना सारा पेपर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री में ले जाएंगे और उसे रीयूज करके पेजेस बनाएंगे, उससे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो रीयूज किया जा सकता है। तो रीयूज करने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम एक कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे। तो अगली बार से हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि हम लोग पेपर्स को फेंकेंगे नहीं, कबाड़ी वाले को दे देंगे। ठीक, अल्टीमेटली मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। ठीक है, सारा चीज डिफरेंस बनाता है क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं सब चीजों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, हम लोग प्रकृति से जुड़े, हम लोग प्रकृति को वेस्ट बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हम लोग प्रकृति को बर्बाद करेंगे तो प्रकृति हमें बर्बाद कर देगी। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड मेड द package shipping bags out of the old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks. We will all give a few to every family we know, said Mona. ठीक है, उस दिन सारी चीजें, ये जो बैग्स हैं, न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर है, डिस्कार्डेड क्लॉथ है, ये सब सारी चीजें उन्होंने क्या डिसाइड किया बच्चों ने, कि हम लोग जो फैमिली जिसे जरूरत है इन सारी चीजों की, उसे हम लोग दे देंगे, सेड मोना। आफ्टर ऑल इट्स फॉर अ वेरी गुड कॉज, ठीक है, सेड मुस्तफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा मोटा डिस्कशन है, इसे हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका निकालना था मेन चीज वो आपका निकल चुका है इस पैराग्राफ से। ठीक है, आई एम गोइंग टू बी, फिर भी पढ़ लेते हैं, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जस्सी। ठीक है, उसने कहा कि मैं पेपर को वेस्ट नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बहुत सावधान रहूंगा। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है पेपर, इन्हीं पेपर्स को बनाने के लिए। सी एक्सप्लेन, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। ठीक है, किसने कहा? मुस्तफा ने कहा। मुस्तफा ने शाउट होकर एकदम चिल्ला के कहा, कि थोड़ा आवाज तेज करके ये बात बोला, कि मैं अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वेस्ट नहीं होने दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल, आपको पता है कि वाटर और कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। तो अगली बार ये हमारा भी और जो हम लोग पढ़ रहे हैं हम दोनों लोग का जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वेस्ट ना करें, हम लोग पेपर्स को वेस्ट ना करें। ठीक है, जितनी भी चीजें जिसे रीयूज किया जा सकता है उसे रीयूज करें, जिसे जरूरत है उसे दें। ठीक है, क्योंकि हम सब लोग इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। ओके, थोड़ा नीचे लेते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग बातें बोल रहे हैं। देखिए अगला बंदा क्या बोलता है, विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। आशा ने कहा कि मैं वाटर वेस्ट नहीं होने दूंगी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, वाटर का एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्रॉस द चिल्ड्रन, सब ने मिलकर कहा कि हम सब मिलके एक बदलाव ला सकते हैं, और बिल्कुल ये हो सकता है। दिस देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड डिड, व्हाट अबाउट यू, आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, रिसोर्सेज कंजर्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग खुद से सोचिएगा कि आप लोग अब क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, जितनी भी अपने चीजें, जो लाइफ सपोर्टिंग चीजें हैं, जो हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो किस बात पे डिपेंड करती है कि किस स्ट्रेटजी से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, एफिशिएंट वे में यूज कर भी रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारा फ्यूचर ब्राइट है और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। Therefore, it is our duty to ensure that, क्या ड्यूटीज हैं हमारी, all uses of renewable resources are sustainable। ठीक है, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सारे सस्टेनेबल है। ठीक है, लिमिटेड है। ठीक है, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड अर्थ इज कंजर्व। ठीक है, और लास्ट क्या पॉइंट, द डैमेज टू द नेचर एनवायरमेंट इज मिनिमाइज। ठीक है, हम लोग कम से कम नेचर को
मतलब नेचर को हम लोग ज्यादा परेशान ना करें, सीधे सीधे मैं बोलूँ तो, ठीक है। उसकी ज्यादा क्षति ना करें, यूज में करें, लिमिट में करें और उसके भरपाई भी करें, ठीक है। जितने भी डाइवर्सिटी हैं अर्थ पर, उसे हम लोग कंजर्व करें। ये सब पॉइंट्स हैं जो आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप बेशक कमेंट करिए, हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अपना 100% दिया है, सब कुछ आपको समझाया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको उठाने की पुस्तक जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। वेट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला इतना विस्तार से, ठीक है।